जगले में राजा जी कतना सारी रतिया जगले में राजा जी कतना सारी रतिया जगले में राजा जी। और का कहल चाहत हो खोल के बता दिया। रोज ना आ पाई समय का अंतर्गत हो सकेला। चारों दिल पे जाती छवा दिल पे जाती दसों दिल पे आज चाहे वो हारा उलट जाती तनिकन और खजुआए के जैसे हम कहत हई कि अरे हंसी हंसी दिलवा क बतिया आए हाँ हो रम। गाने की भूमिका पाएंगे क्या कि धन्य मां कह के सारी जनता बदे अपने परिवार से तू कलंकिनी कहाई। राज क्या था छिपा राम ही जानते पीजहर राज को मां तूने छिपाई। अब रो रही थी धरा हंस रहा था गगन भाव दो राम जब वन को जाने लगे तो तीन फल तीन मूर्ति को तूने दिया राम हंस कर तुझे सर झुकाने लगे। राम लक्ष्मण सीता तीनों मूर्ति वनवासी बनकर 14 वर्ष के लिए जब वनगमन करते हैं बाबूजी, अयोध्यापुरी का बड़ा दुखित वातावरण है। हमारा समाज मां कैकेयी को दोषी ठहराने लगा कि रामचंद्र जी को वन भेजने का अगर किसी को श्रेय था तो वो था कैकेयी को, लेकिन ये राज तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही जानते थे बाबूजी। जिस समय भगवान बन जाने लगते हैं मां कैकेयी उन तीनों शख्स को, तीनों प्राणियों को, तीनों जीव को बाबू 3 फल देती हैं। एक फल राम को, एक फल लक्ष्मण को, एक फल सीता को। लेकिन एक बात मां कैकेयी याद दिलाती कि बेटे यह फल उसी को तुम लोग खिलाना जिसको तुम लोग अपना सच्चा भक्त मानना, उसको खिलाना। तीनों मूर्ति कैकेयी द्वारा दिए गए फल को लेकर के और चल दिए वन की तरफ। आज जब चल दिए वन की तरफ देखें जरा वहां का भाव कवि दहलन तर्ज एक बा कि अरे जैसन गौआ बाटे वैसन बरीती होती कब तक काम देई बलुआ कभी हो कब तक काम देई बलुआ कभी हो कब तक काम देई बलुआ कभी हो कब तक काम देई। कि चल दिए है तीनों मूर्ति, चल दिए है तीनों मूर्ति, चल दिए है तीनों मूर्ति, सब
लगे बहाने, आंसू लगे बहाने, तब आंसू लगे बहाने। रो रहे अयोध्यावासी जब राम लगे बन जाने। लेकिन बाबूजी भयल का बन जाने का परिणाम क्या हुआ तनी सुने कि जा पंचवटी से रावण, जा पंचवटी से रावण, जा पंचवटी से रावण, सीता का किया हरणवा, सीता का किया हरणवा, सीता का किया हरणवा। अरे लंका में जाकर के हनुमति, अरे लंका का किए दहनवा। पंचवटी से मां सीता का हरण होता है। हनुमान बजरंगबली सीता का पता लगाए, लंका का नाश किए, रावण का वध करके जब आए हैं भगवान बड़ा खुश हुए कि बारे हनुमान ये तो हमारा सबसे सच्चा भक्त हवन। तब कैलन का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हनुमान से कि तब सच्चा भक्त समझ करी, सच्चा भक्त समझ करे, तब सच्चा भक्त समझ करे। एक फल है वही खिलाए, फल है वही खिलाए, फल है वही खिलाए। अरे हनुमत भी तब बिहवल हो, अरे आंसू है बरसाए। सच्चा भक्त मान करके वही एक फल भगवान अपना हनुमान को खिला दिए। हनुमान के खुशी के मारे आंसू छलछला गई भगवान के प्रेम देख करके। हनुमान जब फल भगवान वाला खैलन तो कुछ नहीं भयल। जब लक्ष्मण शक्ति लगल लड़ाई में, जब लक्ष्मण शक्ति लगत वैद्य सुखेन के बताने पर धौलागिर से हनुमान संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जिंदा हुए। इस भाव से प्रभावित होकर के लक्ष्मण अपना फल भी हनुमान को खिला दिए तो कुछ नहीं हुआ। बाबूजी जब राम का फल हनुमान खैलन तो कुछ ना भयल, लक्ष्मण का फल हनुमान खाए तो कुछ न हुआ। लेकिन जब सीता जी के चरण पर जा करके हनुमान गिरलन हैं, तब हनुमान के सच्चा भक्त मान करके सीता जी कैकेयी के द्वारा दिया गया फल जब हनुमान के खियौलिन तो एक ठे बड़ी घटना घट गई। कौन घटना? एक ठे तर्ज बाका आए तर्ज के अक्सर माता बहन लोग गावेलिन का ई शादी ब्याह के अवसर पर जब बरतिहा लोग खाए बैठे न वही समय गावेली कैसे तनिकन बढ़ा देबा। आए कि अरे भौजी का भैया पराया हो देखा पात से। आ कभी कभी लोग गावेली का कि अरे भागल जाला भागल जाला भागल जाला रे, अरे भागल जाला भागल जाला भागल जाला रे, अरे मोरे भैया का सारावा भागल जाला रे, मोरे भैया का सारावा भागल जाला रे, मोरे भैया का सारावा भागल जाला रे, मोरे भैया का सारावा भागल जाला रे। यही के देखेला कि काठे बरती हवा जो मन चला किस्म को होला ताक तू के खिचड़ी के टाइम दुआरिया पे बैठेलन तब बुढ़िया ई गीतिया लहा के गावेली का कि अरे हमारे लाल बतासा गट्टा के, कि अरे हमारे लाल बतासा गट्टा के, अरे घस कट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के, गट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के, गट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के। अरे बेल चट्टा अइले रे अब चल चट्टा अइले रे पत्तल चट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के, घस कट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के, गट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के, गट्टा अइले रे हमारे लाल बतासा गट्टा के। तरह तरह के औरत लोग ही तो शादी ब्याह के टाइम गाड़ी के तर्ज गावेली, लेकिन गनवा में जो तर्जवा बाकी जब राम का फल हनुमान खेलन तो कुछ न हुआ, लक्ष्मण का फल हनुमान खाए तो कुछ न हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन जब सीता जी वाला फल खैलन हनुमान तो बड़ी घटना घट गई। का भल सुनला कि अरे फलवा चखत हनुमत गिरा बहराए सुना बबुआ हो, अरे फलवा चखत हनुमत गिरा बहराए सुना बबुआ हो, सुना बबुआ हो। आ 101 खंड गई छितराए हो ठठाए सुना बबुआ हो, 101 खंड गई छितराए ठठाए सुना बबुआ हो, 101 खंड गई छितराए ठठाए सुना बबुआ हो, 101 खंड गई छितराए हो ठठाए सुना बबुआ हो।
तबले तक हनुमान रहलन। अब फल खाते ही 101 हनुमान हो गईलन। अब पूरे 101 हनुमान जब हो गईलन तो सभी हनुमान कैसे थे जरा देखें कि 101 हनुमान भइल तवने छानावा, 101 हनुमान भइल तवने छानावा, 101 हनुमान भइल तवने छानावा। 101 हनुमान भइल तवने छानावा, एक रंग रूप एक तार हो बदनवा, एक रंग रूप एक तार हो बदनवा, एक रंग रूप एक तार हो बदनवा। अरे हंस के ध्याली सीता माता हथावा घुमाए सुना बबुआ, अरे हंस के ध्याली सीता माता हथावा घुमाए सुना बबुआ, सुना बबुआ। असली हनुमान गइल नियराय हो ठठा सुना बबुआ, असली हनुमान गइल नियराय ठठा सुना बबुआ, असली हनुमान गइल नियराय ठठा सुना बबुआ। बाबूजी 100 हनुमान 101 हनुमान हो गए फल खाते ही। और सभी हनुमान एक लंबाई एक चौड़ाई एक आकार एक ही स्वरूप के। माँ सीता बड़े चिंता में पड़ली कि कैसन खेला, लेकिन जब इशारा कैले बाटी बोलोले बाटी तो असली हनुमान जो वास्तविक हनुमान रहलन सीता जी के पास आ गईलन। लेकिन शेष जो 100 हनुमान बच गए, माँ सीता अपने माया से वो 100 हनुमान के का कैलीन। अब यहाँ जोन बा कभी थोड़ा सा टेरी दिहले बाटन का कि अरे क्रंदन में खोई कोरी कल्पना। कहानी पर ध्यान रहे, असली हनुमान के माँ सीता अपने पास बोला ले बाटिन, 100 हनुमान के माताजी कैलिन का ई बतिया याद रहे तनी टेरी सुना। ये मैं कभी लिखले का बाटा अपने साहित्य का परिचय देले बाटन कि अरे क्रंदन में खोई कोरी कल्पना, अरे मचला मन मयूर, अरे मचला मन मयूर जब बधल प्रेम का डोरी, क्रंदन में खोई कोरी कल्पना। अब कहल जाला बाबूजी कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया क्यों, कुछ विशेषता रही होगी। आज एक कवि के अंदर आप विशेषता देखें। यहाँ 4 लाइन पढ़े लिखे भाई गौर करेंगे, शब्द हैं, साहित्य की मार है, एक एक लाइन में कवि भरे हैं क्या। तो कि ये कृपा कर तार खेल खेल देखरा, गुड़ गाव गुलजार घन घोर रे घरी, चुची तची चोर छले छली आली छोर, अजीत जानकी का जोर झक झोरे झरी, टुकटी सटार ठग ठपठो सठार, अडग डाली आसी डार ढंग ढोर रे धरी, त्रिपति तार थिरक थिरक थार थार, गया की नदीलादार धन चोर रे धरी। बाबूजी तो असली हनुमान के अपने पास सीता जी बोलोले बाटी, लेकिन शेष 100 हनुमान बचलन। तो ओके माँ सीता जी का कैली तो सुन ला तर्जबा। एके भी औरतिया शादी ब्याह में गावली कैसे कि गहना ले अला भासुर डिबिया में मुनि हो, खोली के देखावा नात गारी देव चुनी हो, खोली के देखावा नात, अरे सब हनुमान के दिहाली मोती बनाई हो। माँ सीता सब हनुमान के कैलिन का कि सब हनुमान के दिहाली मोती बनाई हो, आया लिए कहन सिन तब सभे घोटी जाई हो, हंसिनिया पर 60 बच्चा जन्म आई हो, आगे का कारनावा सुनायब चीता लाई हो। भाई साहब 100 हनुमान को माँ सीता अपने माया से मोती बना देलिन। जब मोती बना देती हैं, एक हंस और हंसिन का जोड़ा आता है, 100 मोतियों को निगल जाती है हंसिन।
वही हंसिन आपन 100 मोतियन से 100 बच्चा जन्मौले बा। तो 100 बच्चा अपन लेकर के हंस हंसिन बिचरे लगलन। एक राजा मोती के बागीचे में पहुंचते हैं। जाकर के राजा मोती से हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हंस और हंसिन की सरकार, हम दोनों प्राणी थोड़ा सा देशाटन के लिए जाल चाहत बाटी जा। आप राजा मोती हमारे 100 बच्चन का रक्षा करिया, हमारे बगिया में, आपके बगिया में हमारे 100 बच्चा रहत बाटन। राजा मोती को बच्चे 100 सौंप करके हंस हंसिन देशाटन के लिए निकल गए। लेकिन तनी तर्ज बदल गई। आल्हा कर इनमें गवैया लोग सवाल करेलन, कभी कभी सुनले होगा कि कवन चिड़ैया बिन डैनवा का उड़ गईली, आ कवन नदी नहीं सूखे बढ़िया है, कवन रंग बजवा पर देसवा में छौलन, कवन तिरियवा से जिया पर मुरझाए। एकर जवाब भी लोग बतावे न कि प्राण चिड़ैया बिन डैनवा का उड़ गईली, नैन नदी नहीं सूखे बढ़िया है, अल्लाखन रंग बजवा पर देसवा में छौलन, चंपा तिरियवा से जिया पर मुरझाए। हम भी सवाल एक ठे पेश कैलीन, अपन दिमाग लगावा एकर जवाब होई का। हमार सवाल ही है बा, तनी बढ़ा के दा। हमार सवाल ही है बा कौन चीज, ए भैया हमार सवाल ही है बा का कि ए भैया अरे कवन भी सधा रहवा के कानना पयरवा रे भैया, चार सवाल हल कि कवने भी सधरवा के कान ना पैरवा, कवने जनावर के दतवो न बाय, कवने ही पेड़वा में होले ना पतैया, कवन जंतु मुख से पनिया पियतो ना बा। जे भाई समझे तो ठीक बा, आज न समझे कर जवाब हमसे सुनने का कि ये भैया सर्प भी सधा रहवा के कान ना पैरवा रे भैया, जनहवारा के बताओ न पाया, पेड़ावा करील में ना होले अब पतैया रे भैया, करील में ना होले पतैया रे भैया, पेड़ावा करील में ना होले पतैया रे भैया, मेढक मुख से बढ़िया है अपने पिया चला। भाई साहब कछुआ के दांत न होला, सर्प के कान और पैर न होला। विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि एक परासव्य तरंग होती है, उसी तरंग के माध्यम से सर्प सुनता है। और करीला में पतई न होले, मेढक पानी में रहता जरूर है लेकिन मेढक मुख से पानी नहीं पीता है, पर उसके शरीर के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से शरीर में पानी शोषण होता है। ई तरह ज्ञान का बात, शिक्षा वाली बात। जरा सा कहानी पर आज हल जा, कहानी पावल जा कि 100 अपने बचवन के ले जाकर के हंस और हंसिन राजा मोती के बागीचे में राजा मोती के रक्षा में देकर देशाटन के लिए निकल गए। लेकिन इधर होता क्या है जरा देखें। ए भैया हंस हंसिनी बोले राजा जी से बतियाए भैया, हंस हंसिनी बोले राजा जी से बतियाए भैया, हाँ सब मोरे बच्चावन का बनिहारा खावा, 100 हमारे बच्चन का रक्षा करिया सरकार, तोहरे बगीचा में तोहरे शरण में देकर के हम देशाटन के ले जाते हैं। तो दोनों परानी जब चल दे देशाटन बदे बाबू तब हल का कि अरे दोनों हो परानी घूमे देशवा विदेशवा भैया, एक दिन शिकारी एक हंस माराया,
भोजनिया ये भैया। राजा कहे निकमा भोजनिया रे भैया, काहे जब राजा कहे निकमा भोजनिया रे भैया। हाय ऐसा न शिकार रोजा लवहर भाई साहब कहानी आगे बढ़ गई। राजा मोती के बागीचे में उसके 100 बच्चे कुछ दिन पहले दोनों प्राणी हंस और हंसिन देशाटन के लिए जाकर घूम टहल रहे हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार खेलते खेलते उसी बागीचे में पहुंचता है और उसी में से एक हंस का बच्चा जो है वह मारता है शिकारी, और खुशी के मारे सोचा कि राजा को दूंगा तो राजा बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरे बगीचे का ये है। बाबूजी एक हंस का बच्चा मार कर जब राजा मोती को देता है शिकारी, खाते हैं राजा, कहें कि वाह शिकारी ऐसा शिकार मुझे रोज मार करके ला करके दो, ये तो बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट है। जब खाए राजा तो कहे ए भैया धीरे धीरे शिकारी वही बचवन में से एक एक बच्चा मार मार करके रोज राजा मोती को देता गया। राजा मोती खाते गए तो कहानी आगे बढ़ गई का कि अरे धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया। धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया, धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया, धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया, धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया, धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खाई गई रे भैया। हाँ वही समय हंस या हंसी गई धीरे धीरे 100 बच्चा राजा खा गए, शिकारी मार कर देता गया। जब 100 बच्चा खत्म हो गए कुछ ही दिनों के बाद तब तक हंस और हंसिनी आते हैं, राजा मोती से मांग किए कि राजा मोती मेरे 100 बच्चे कहाँ हैं, मेरे 100 बच्चों को दीजिए। राजा मोती मजबूर है, राजा मोती को कहना पड़ा कि हंस और हंसिनी बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे 100 बच्चों को मैं खा डाला। 100 बच्चों की याद में हंस और हंसिनी छाती पीट करके जमीन पर गिर करके रोने लगते हैं। मेरे दोस्तों अपने 100 बच्चों की याद में जिस समय हंस और हंसिनी दम तोड़ने लगे हैं तो उस समय हंस जो है मरते वक्त राजा मोती को श्राप दिया, करे राजा मोती मेरे साथ तूने गद्दारी किया, मेरे 100 बच्चे तूने खा डाला, तेरे रक्षा में दिया था, तो सुन लो मरते वक्त मैं तुझे श्राप देता हूं। वह हंस राजा मोती को श्राप का दिया, जरा देखें। अरे बोला हंसई का तू कैला पपिया, अरे बोला हंसई का तू कैला पपिया, अरे द्वापर युग में फूट जाई तोहार दोनों अखिया, में फूट जाई तोहार दोनों अखिया, द्वापर युग में फूट जाई तोहार श्राप देता हूं राजा मोती की द्वापर युग में तुहार दोनों आंख फूट जाई अगले जन्म में। और का श्राप दिल है कि 100 बच्चा होई है द्वापर में तोहरो लला नवा हो, अरे 100 बच्चा होई है द्वापर में तोहरो लला नवा हो, आ देखा नाही पाई बात तू इनके भर नया नवा हो, देखा नहीं पाई बात तू इनके भर नया नवा हो, देखा नहीं पाई बात तू इनके भर नया नवा हो। अरे ब्रह्मा कले कई ना मीठी बतिया, आ द्वापर युग में फूटी जाई तोहार दोनों अखिया, फूट जाई तोहार दोनों अखिया, द्वापर युग में फूट जाई तोहार दोनों अखिया। हमार 100 बच्चा द्वापर युग में अगले जन्म में तू जन्म लेबा तुहार दोनों आंख फूटल रही, यह हमार 100 बच्चा तुहार 100 बच्चा होई हन। और का श्राप दे बा कि जैसे जान जाला 100 बच्चन के करनवा हो, आ वैसे 100 लाल खातिर जाई तोहरो जनवा हो, 100 लाल खातिर जाई तोहरो जनवा हो, 100 लाल खातिर जाई तोहरो जनवा हो। अरे श्राप दे के कहिला यही बारितिया, आ द्वापर युग में फूटी जाई तोहार दोनों अखिया, फूट जाई तोहार दोनों अखिया, द्वापर युग में फूट जाई तोहार दोनों अखिया।
हमार 100 बच्चा द्वापर में तुहार 100 बच्चा बनिए, तुहार दोनों आंख फूटल रही, तू इनके देख भी ना पैबा। और जैसे आज 100 बच्चन की याद में हमार जान जात बा, वैसे द्वापर में यही 100 बच्चन के याद में, 100 बेटवन के याद में तुहार भी जान जाई। बाबूजी तब परिणाम ही मिलेला पुराण और महाभारत के आधार पर कि वही राजा मोती अगले जन्म में का भइलन और उस 100 बच्चा का भइलन। तनी सुनला वही श्राप के अनुसार कि द्वापर युग में मोती राजा, द्वापर युग में मोती राजा धृष्ट राष्ट्र भय ज्ञानी हो। द्वापर युग में मोती राजा धृष्ट राष्ट्र भय ज्ञानी हो। 100 बच्चा कौरव भइले आके अभिमानी हो। 100 बच्चा कौरव भइले आके अभिमानी हो। 100 बच्चा कौरव भइले आके अभिमानी हो। वह मोती राजा द्वापर युग में आकर के धृतराष्ट्र का जन्म पौलन। ये पुराण कहता है, कवि खोज करके लिखलन। इनकर दोनों आंख फूटल रहल और वह 100 बच्चा आकर के 100 भाई कौरव भइलन। कवि लिखलन, अरे महाभारत में मारल गईला बन गई गतिया, आ द्वापर युग में फूटी जाई तोहार दोनों अखिया। में फूट जाई तोहार दोनों अखिया। द्वापर युग में फूट जाई तोहार दोनों अखिया। यही के कहा जाला कि जैसन करनी करबा वैसन फल पैबा। कबीर जी लिखलन का कि अरे जैसन करबा वैसन फल पैबा, अब बुरा कह के भाबू तू तब पीछे पछताईबा। बुरा करके भाबू तू तब पीछे पछताईबा। बुरा करके भाबू तू तब पीछे पछताईबा। अरे रामजीत मूलचंद का शोभनाथ सथिया, अरे रामजीत मूलचंद का शोभनाथ सथिया, अरे द्वापर युग में फूटी जाई तो हर दोनों अखिया। फूट जाई तो हर दोनों अखिया। द्वापर युग में फूट जाई तो हर दोनों अखिया। तो गुरु बिहारी गुरु गणेशन राम लाल गुरु बाके कथन करत चंद्रिका कवि के सौ के उड़े उपताके कि अरे क्रंदन में खोई कोरी कल्पना, कि अरे क्रंदन में खोई कोरी कल्पना। अरे मास्टर कवि के सौ कही अरा भइल खोरी, क्रंदन में खोई कोरी कल्पना।